हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने के बारे में, और वो भी केवल 10 तरीकों से हम सीखने वाले हैं। इसके पहले कि मैं उन 10 तरीकों की बात करूं, पहले आपका ये जानना जरूरी है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा होता कैसा है। हमने बात तो कर ली कि भैया मुझे मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है, लेकिन वो बंदा होता कैसा है? क्या अलग से दिखता है क्या? वो कैसे अलग होता है? वो चाहे जिसके सामने कितनी ही बड़ी और कितनी ही सारी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन फिर भी बंदे के पास में विजन क्लियर है, एक कॉन्फिडेंस है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। बंदा एग्जाम में फेल हो चुका है, ही नोज, मार्कशीट उसके सामने पड़ी है, लेकिन दिमाग में ये चलने की बजाय कि मैं इस एग्जाम में दोबारा नहीं बैठ सकता, ये चलने की बजाय ये चल रहा है भैया कि जो होना था हो गया, लेकिन अब आगे इस एग्जाम को पास कैसे करनी है, दैट इज आई विल डिसाइड, दैट आई विल डू। ये होता है मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा। इमोशनली स्ट्रॉन्ग बंदा कौन होता है? गरीबी चल रही है परिवार में, बहन की शादी करनी है, पैसे कमाने हैं, दूसरी तरफ अपना करियर भी संभालना है, अपना पैशन पूरा करना है, बहुत ही भावनात्मक सिचुएशन है। अब इसको मैनेज करने के 2 तरीके हैं। क्या तरीके हैं? पहला तो कि हार करके बैठ जाओ, रोते रहो, कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, प्रेशर में आ जाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरा है कि अपने आप को कन्विंस करोगे कि भैया कोई बात नहीं, आज गरीबी है, ठीक है, मजबूरी है, पैसा कमा लेते हैं, लेकिन अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगा, पढ़ाई भी करूंगा, काम भी करूंगा, घर में सब काम भी होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं अपने आप को ग्रो करूंगा, आई विल इम्प्रूव माई सिचुएशन। दैट इज कॉल्ड इमोशनली स्ट्रॉन्ग बंदा। आप बाहर की दुनिया में कैसे पावरफुल मानते हो लोगों को? जिसके पास पैसे हो, जिसके पास में पॉलिटिकल पावर हो, जिसके पास में बड़ी गाड़ी हो, आप सोचोगे वाह यार, ये बंदा तो बड़े अच्छे घर से है, बड़ा अच्छा बैकग्राउंड है इसका, तो कोई बहुत बड़ा अफसर है, वाह यार कितनी पावर है इसमें। लेकिन आप इनके इनर वर्ल्ड के बारे में कितना जानते हो? इनके मन के बारे में कितना जानते हो? स्ट्रॉन्ग बंदा कौन होगा? जिसका दिल मजबूत है वो, जो किसी भी दर्द से बाहर निकल सकता है वो, जिसका दिमाग मजबूत है वो, जो किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एफर्ट डाल सकता है वो, या फिर जिसके पास में गाड़ी है, बंगला है, पैसे हैं, पॉलिटिकल पावर है, अफसर है? कौन सा होगा इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा? वही जिसका अंदर, जिसका जो इनसाइड है दैट इज स्ट्रॉन्ग, वही बंदा स्ट्रॉन्ग होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना पैसों से स्ट्रॉन्ग बनने के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा क्यों है? एक बंदा बहुत अमीर था, करोड़पति था, जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी, एक बार उसका बिजनेस घाटे में चला गया, बहुत बड़ा लॉस आ गया, घर बार सब बिक गए, बंदा मेंटली और इमोशनली नहीं झेल पाया, सुसाइड कर लिया। ये था मेंटली और इमोशनली वीक बंदा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक और बिजनेसमैन था, जिंदगी अच्छी चल रही थी, बिजनेस बढ़िया चल रहा था, प्रॉफिट में था, लेकिन इसके भी बुरे दिन आए, सबके आते हैं अच्छे बुरे दिन, इसके भी आ गए, बिजनेस ठप हो गया, घर बार सब बिक गए और रोड पे आ गया। बजाय टूटने के इसने अपने सामने एक मजदूर को अपने परिवार के साथ हंसते खेलते हुए, बच्चों के साथ खाना खाते हुए देखा, तो उसको समझ में आया कि यार ये भी तो जिंदगी जी रहा है ना, और जब ये इतनी मेहनत कर सकता है तो मैं भी तो कर सकता हूँ, एक कोशिश फिर से करके देख लेता हूँ क्या जा रहा है। ये गरीब तो हमेशा रोटी खाने के लिए कितनी मेहनत करता है, कितनी कोशिशें करता है, मैं एक कोशिश और कर लेता हूँ, क्या दिक्कत क्या है? दिमाग तो बिजनेसमैन वाला था ही उसके पास, काम भी शुरू कर दिया। 3-4 साल बीतने के बाद में उसको फिर से वही सब हासिल हो गया जो उसने कहीं ना कहीं खो दिया था जिंदगी की भागदौड़ में, जिंदगी की उलझन में, जिंदगी के मुश्किल दिनों में। ये हुआ एग्जाम्पल एक इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदे का। मीन्स आपकी मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप इस बाहर की दुनिया में कितने स्ट्रॉन्ग हो, आपके पास कितने पैसे हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने बंगले हैं, इससे डिपेंड नहीं करता। बाहर की दुनिया में केवल दिखावे होते हैं, जबकि हकीकत आपके अंदर होती है। अब हम बात करेंगे उन 10 तरीकों के बारे में जिनसे कमजोर से कमजोर इंसान भी, डरपोक से डरपोक इंसान भी मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बंदा बन सकता है। अब यहाँ से इस वीडियो का एक एक शब्द अच्छे से सुनना आप, और समझना और अपने दिमाग में बिठा लेना, अगर आप अपने आप को उस लेवल का, एक अव्वल दर्जे का मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बंदा बनाना चाहते हो तो। पॉइंट नंबर 1, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। जो होना था भाई वो हो गया। आपके पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं, खुशी भी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई भी नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी ना तो इनके साथ पैदा हुआ था और ना ही इनके साथ वो मरने वाला है। ये पैदा होने के बाद इसी दुनिया में मिलते हैं अपने को, पैसा, बंगला, नौकरी, रिश्ते, खुशियां, ये सब इसी दुनिया। ये कभी आपकी थी ही नहीं, जब आप पैदा हुए तो आपको मिली, धीरे धीरे मिलती गई, कम होती गई, बढ़ती गई। इनका यही है लेवल, साइन वेव की तरह ग्राफ जो बनता है। लास्ट में जब आप मर गए तो चली गई आपसे वापस दूर। जो आपकी कभी थी ही नहीं उसके लिए खुद को क्या कोसना, ब्लेम करना बंद कीजिए खुद को। ये घर बार, पैसा, मोटर सबकी जिंदगी में आता है, चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, आता है, फिर चला जाता है। रहता क्या है? ओनली यू मीन्स ओनली यू। अगर आपके लिए ये बहुत जरूरी है, सुख साधन के सामान,
तो इनको पाने के लिए कुछ भी कीजिए, लेकिन कभी भी अपने आप को ब्लेम मत कीजिए कि आपके पास में ये नहीं है, वो नहीं है। अगर दिमाग को और भावनाओं को ठीक से काम में लोगे ना, तो इन चीजों को पाना तो बहुत छोटी सी बात है यार, कोई बड़ी चीज नहीं है। सो डोंट ब्लेम योरसेल्फ कि आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है। आपको पॉजिटिव वाइब्स आएगी। पॉइंट नंबर 2, डोंट वेस्ट योर टाइम। उन फिजूल चीजों के पीछे अपना समय बर्बाद मत कीजिए जिनका आपकी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने में कोई रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया। क्या होगा अगर 50 लाइक आ गए? 50 लाइक से एक रोटी आ जाएगी क्या आपके घर के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए? अगर आ जाती है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और अगर परिवार में गरीबी है और कर रहे हो टाइम पास फर्जी की पोस्ट डालने में, लाइक डालने में, लाइक बनाने में, तो क्या मिलेगा उससे? केवल समय की बर्बादी। जहां पर समय बर्बाद होगा और आपके पास कम समय बचेगा। फिर जहां पर समय बर्बाद होगा आपके पास में कम समय बचेगा उन सब चीजों को करने के लिए जो आपको रियल लाइफ में बेटर बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका रुझान है पेंटिंग करने में, तो आप पेंटिंग, बेशक आप पेंटिंग सीख सकते हो, पैशन को पैसों में बदल सकते हो, अपनी फैमिली की नीड्स पूरी जिम्मेदारी से पूरी कर सकते हो, जो आपको हैप्पीनेस भी देगी और मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग भी बनाएगी। भूल के भी अपना टाइम वेस्ट मत किया करो अगर आप अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हो मेंटली एंड इमोशनली। पॉइंट नंबर 3, वेक अप अर्ली मॉर्निंग, बिकम द अर्ली बर्ड। सुबह की जो चिड़िया होती है ना, सूरज उगने से पहले चहचहाट करने लग जाती है। वो क्यों? जितनी भी प्राकृतिक चीजें, जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज, हवाएं, सब में जान है। एक केवल इंसान है जो आलस के वश में होके पड़ा रहता है सुबह 9-10 बजे तक। एनर्जी कहाँ से आएगी? ब्रह्मांड की पूरी ताकत होती है सुबह के समय में, लेकिन इसको पाने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि आप 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, नो, देयर इज नो पॉइंट लाइक दैट। बट अगर आप 9-10 बजे उठ रहे हो, सूरज चला गया, दोपहर हो गई, तब उठ रहे हो, कहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आएगी यार? यू आर ऑलरेडी लेट। दुनिया कहाँ की आगे बढ़ चुकी है, आप कितना पीछे रह चुके हो। एटलीस्ट सनराइज के पहले उठिए। सूरज अगर 6 बजे उगता है आपके यहाँ, एटलीस्ट 5 बजे उठिए। जब सूरज उठ जाए, जब सूरज निकल जाए, लाल सूरज, तब आपके मन में होना चाहिए कि भैया अब मैं भी तैयार हूँ, सूरज भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, द डे हैज स्टार्टेड। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, जो सोता है वो खोता रहता है, और जो जग जाता है समय पर वो पा लेता है। और पाने में सब कुछ है, जिंदगी का मकसद है, पैसे, गाड़ी, बंगला, इज्जत, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव वाइब्स, स्ट्रेंथ, एवरीथिंग यू विल अचीव इफ यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अपने अंदर आदत डालिए कि सुबह जल्दी उठना है। पॉइंट नंबर 4, ट्रेन योर माइंड टू बी काम। अपने मन को ना शांत रखिए, अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए कि भैया शांत रहना है। जितना शांत रहोगे, जितना स्थिर रहोगे, उतनी ही आपकी लाइफ स्टेबल रहेगी, उतनी ही आपकी लाइफ जो है ना वो स्थिर रहेगी। कंट्रोल योर एंगर, अपने गुस्से को काबू में कीजिए। गुस्सा क्यों आता है? जब हम रियल में कुछ करना चाहते हैं बट कुछ कर नहीं पाते, हमारी हैसियत नहीं होती वो सब करना, इसलिए हमें गुस्सा आता है। तो गुस्सा करना इज द सॉल्यूशन या फिर हैसियत बढ़ाना इज द सॉल्यूशन? हैसियत बढ़ाना एक सॉल्यूशन है, गुस्सा करना सॉल्यूशन नहीं है। आप फर्जी में अपनी ताकत दिखाना चाहते हो, ताकत नहीं है वो, एक्चुअल में आपकी कमजोरी है। दैट इज योर वीकनेस। आप कैसे मेंटली और स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग बनोगे? जब आप गुस्सा कर रहे हो। तो आप स्ट्रांग तभी बन सकते हो जब आपको गुस्सा नहीं आता, आप अपने गुस्से को कंट्रोल में करना जानते हो। गुस्सा तो हर कोई कर सकता है, हर कोई गुस्सा करके दुनिया को दबाने की कोशिश करेगा। क्या वो दबा पाएगा? नो। जिसके पास पावर होगी, जो बंदा स्ट्रांग होगा, वही दबा पाएगा। इसलिए अपने आप को शांत रखिए। अ फोकस्ड माइंड इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्सेस इन द यूनिवर्स। सबसे ज्यादा जो ताकत होती है ना अपने अंदर, वो तभी होती है जब हम शांत होते हैं, जब हमारे विचार शांत होते हैं, जब हमारा दिमाग स्थिर होता है, शांत होता है। ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है लाइफ में स्ट्रांग बनने के लिए। पॉइंट नंबर 5, चेंज योरसेल्फ। बदलाव सृष्टि का नियम है और बदलाव हमेशा होता रहता है। आप बदलाव को रोक नहीं सकते, लेकिन उसकी दिशा को तय कर सकते हो कि सही बदलाव होगा या गलत बदलाव होगा। पानी बह रहा है, नदी बह रही है, नदी को आप नहीं रोक नहीं सकते, बहाव उसका चेंज कर सकते हो। उधर जाना कि इधर जाना, उधर जाएगी तो बाढ़ आएगी, इधर जाएगी तो खेत खलिहानों में जाएगी, फसलें हरी होगी। कोई भी इंसान एक जैसा नहीं रह सकता थ्रू आउट द लाइफ, पर वो गंदे रास्ते में जाने की बजाय अच्छे रास्ते में रह सकता है। सो चेंज योर हैबिट्स। अपनी आदतें बदलिए, अपने शेड्यूल्स बदलिए, अपनी प्रायोरिटीज बदलिए कि मेरे लिए क्या प्रायोरिटी है, इस टाइम पर मेरे लिए क्या मजबूत है। ऐसा नहीं कि जो चीज आपके लिए जरूरी नहीं आप उसमें उलझे हुए हो एंड एंड ऑफ द डे यू रियलाइज कि यार यू फाउंड नथिंग, यू अचीव्ड नथिंग। चेंज योर फ्रेंड सर्किल। बदलाव, चेंज योर जॉब्स। अगर आप अपने जॉब से खुश नहीं है, चेंज शुड बी आफ्टर अ डीप कंसिडरेशन। जब आपको चेंज करना जा रहे हो तो टाइम लीजिए, सोचिए, स्लो। दिस इज अ लिटिल स्लो प्रोसेस, उतनी फास्ट प्रोसेस नहीं है। सोचना,
थोड़ा सा स्लो सोचिए इसमें। स्लो मीन्स डीप। स्लो इजंट लाइक कि 2 साल तक सोचते रहे, नो, डीप सोचिए, थोड़ा नीचे उतर के सोचिए कि आपको क्या बदलना है अपनी जिंदगी में, क्या बदलाव लेके आना है, क्या वो बदलाव सही है मेरे लिए, विल इट ब्रिंग सम पॉजिटिव एनर्जी इन माई लाइफ। इफ द आंसर इज यस, देन यस, यू कैन गो फॉर इट। गैर जरूरी के पीछे भागोगे ना तो हमेशा अशांत रहोगे, हमेशा कमजोर बने रहोगे। तरीका नंबर 6 मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनने का, अपने साथ में समय बिताइए। बहुत सिंपल सी लाइन है, अपने साथ में समय बिताइए, अपने से बात कीजिए। कैसे बात करेंगे? शीशे के सामने खड़े होकर बात करोगे, हाँ भैया कैसे, हाँ जी मैं तो ठीक हूँ, और क्या खाया भैया, रायता खाया था, अभी तक डगा रही है। नो, ऐसा नहीं है। अपने से बात करने का मतलब है कि ट्राई टू कनेक्ट विथ योर इनर साइड। अपने आप को कहीं शांत जगह पे बैठिए, वहां पर देखिए अपने अंदर लाइफ में क्या चल रहा है, क्या करना चाह रहे हो, क्या दुख है, क्या गम है, क्या खुशियां हैं। कभी खुशी कभी गम तो चलती रहती है, लेकिन आपके अंदर क्या है, आप करना क्या चाहते हो, कहाँ आज आप खड़े हो, आपका रास्ता आगे आपको कहाँ दिख रहा है। अकेलापन हमेशा आपको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से परिचय करवाएगा। किससे करवाएगा? ओनली यू। आप वो व्यक्ति हैं, आप स्वयं हैं वो जिससे आपका परिचय होता है जब आप अकेले होते हैं। अपनी कमजोरियां कैसे पहचानोगे? जब अपने आप को जानोगे, उनको फिर आप दूर करोगे, तब अपने आप स्ट्रांग बनोगे। पॉइंट नंबर 7 डू वर्क हार्ड। मेहनत कीजिए भैया, मेहनत का कोई सॉल्यूशन नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द हार्ड वर्क, देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर द हार्ड वर्क। हार्ड वर्क कब करोगे? जब आपकी लाइफ में एक एम होगा। एम होगा तो उसको अचीव करने में पेन भी होगा। मेक अ प्लान, डिवाइड द प्लान इन स्मॉल टारगेट्स, अचीव ऑन डेली बेसिस। छोटे छोटे टारगेट्स को डेली बेसिस पे अचीव करना शुरू कीजिए, मेहनत कीजिए। कीप योर सेल्फ, योर माइंड एंड योर इमोशंस एंगेज्ड फॉर योर ड्रीम। जब आपका मन और आपका दिमाग आपके सपनों के पीछे एंगेज होगा तो आपको मौका ही नहीं पड़ेगा फालतू की चीजें सोचने को। फालतू की चीजें सोचने से याद आया, तरीका नंबर 8 है अवॉइड ओवर थिंकिंग। जितना आप एक्स्ट्रा सोचोगे, सोचना और एक्स्ट्रा सोचना में फर्क है। सोचना मतलब जितनी जरूरत की चीजें उतनी आपने सोच ली। एक्स्ट्रा सोचना मतलब उसी को रिपीटेटिव थॉट्स इन योर माइंड, वही चलती आ रही है। द मोर योर इमोशंस and your thoughts become unstable when you think more and more and more and more. There is no limit. जितना फालतू में सोचोगे उतना आप और उलझते जाओगे अपने विचारों में। इस इल्यूजन से बाहर निकलिए और अपनी रियलिटी में आइए। अपने अंदर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। सिचुएशन आपसे चेंज नहीं हो रही तो ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए कि भैया लास्ट में जाके ना सब कुछ सही हो जाएगा। इफ एंड इज वेल एवरीथिंग इज वेल। लेकिन जब भी सोचना हो तो ओवर थिंकिंग के बजाय कुछ ऐसा सोचो कि भैया आपकी आज की सोच आपका कल का फ्यूचर बनने वाली है। जैसा आज आप मन में सोच रहे हो ना, वैसा कल आपके पास रियलिटी में होगा। दैट इज द रियल थॉट प्रोसेस। पॉइंट नंबर 9 बी हैप्पी इन योर सेल्फ। आप जैसे हो एक्सेप्ट योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सिचुएशंस, एक्सेप्ट योर प्रॉब्लम्स, योर चैलेंजेस, सबको एक्सेप्ट कीजिए एंड बी हैप्पी। ठीक है, चलता है, हर कोई परफेक्ट नहीं बन सकता एंड सेम इज विथ मी ऑल्सो। मैं भी नहीं बन सकता परफेक्ट, कोई इश्यू नहीं, समय बीतेगा। I can't change my situation, but I can change my habits. I can't be successful today, but I can be happy today. मैं आज खुश रह सकता हूँ। I can't kill my problems today, but I can become strong today. मैं आज फल तो नहीं पा सकता, लेकिन पॉजिटिविटी के, स्ट्रेंथ के बीज डाल सकता हूँ अपने मन के अंदर। Be happy in yourself. Last but not the least, इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनने का तरीका यह है कि मेडिटेशन कीजिए। बहुत ताकत है मेडिटेशन में। मेडिटेशन मतलब शांत चित्त से अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। अपने विचारों से जितना दूर हो सके, दूर तो आप नहीं हो सकते, लेकिन जितना लिमिट कर सको इनको उतना लिमिट कीजिए। जस्ट उस पॉजिटिव एनर्जी की तरफ फोकस कीजिए जो आपको आज तक यहाँ तक लेके आई है, आपको आज तक जिसने पुश किया है। आज आप जहाँ पर भी हो, जिस भी लेवल में हो, जस्ट फोकस, जस्ट कॉन्सेंट्रेट, जस्ट मेडिटेट। इससे आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने आपको 10 तरीके बताए मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बंदा कैसे